मौलाना कारी अब्दुल हिजाजी साहब की आवाज़ में तिलावत, नात और बयानात के लिए ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैं हज़रत मौलाना सिबगतुल्लाह राशिद साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो मुख्तसर वक्त के लिए आएँ और आज के प्रोग्राम के हवाले से मुख्तसर सी वाज़ व नसीहत फरमाएँ। जनाब मौलाना सिबगतुल्लाह राशिद साहब शरीफ लाएँ। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। माशाअल्लाह, ये बहुत मुबारक महफ़िल है, क्योंकि इस महफ़िल की निस्बत कुरान की तरफ है। कुरान जैसे माशाअल्लाह ख़ुद मुबारक है, तो जिस चीज़ की इसकी तरफ निस्बत हो जाती है वो भी बहुत मुबारक बन जाती है। तो इसीलिए आज की ये मजलिस की निस्बत क्योंकि ख़त्म कुरान के हवाले से उन बच्चों की तरफ है जिन्होंने माशाअल्लाह इस साल हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल किया है, तो क्योंकि इस महफ़िल की निस्बत कुरान की तरफ है तो बहुत मुबारक बन गई। तो कुरान तो वो किताब है, मैं कहता हूँ जिस चीज़ की भी इसकी तरफ निस्बत होती है। ये बच्चे भी बहुत मुबारक हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को, अपने औकात को कुरान के लिए वक्फ किया। वो वालिदैन भी बहुत मुबारक हैं जिन्होंने अपने बच्चों को, अपने लख्ते जिगर को कुरान के लिए वक्फ किया। बहुत मुबारक हैं इनके वो होंठ जो कुरान की तिलावत के लिए हरकत में आते हैं। बहुत मुबारक है वो ज़ुबान जो इसकी कुरान की तिलावत के लिए हरकत में आती है। बहुत मुबारक है वो हाथ जो कुरान को अपने हाथों में उठाते हैं। बहुत मुबारक हैं वो कदम जो इसके कुरान सीखने सिखाने के लिए उठते हैं। तो कुरान खुद भी मुबारक और जिस चीज़ की भी इसकी तरफ निस्बत हो जाए वो भी मुबारक बन जाती है। तो ये बहुत मुअज़्ज़ज़ लोग हैं हिफ्ज़ कुरान वाले जिन्होंने अपने आप को कुरान के लिए वक्फ किया। अलहम्द से लेके वन्नास तक कुरान करीम को अपने सीने में महफूज किया। ये बड़े मुक़र्रब लोग हैं। हदीस में आता है इन्ना लिल्लाहि अहलीन मिनन नास, के अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि कुछ लोग अल्लाह के अहल हैं। अहल हम समझते हैं उर्दू में भी इस्तेमाल होता है। अहल का माना कि ये मेरा अहल है, अहलो अयाल भी लिखते हैं हम। अहल माना आप मेरे घर वाले हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्ना लिल्लाहि अहलीना मिनन नास, कुछ लोग अल्लाह के अहल हैं। कालू या रसूल अल्लाह मन हुम, तो सहाबा ने अर्ज की या रसूल अल्लाह वो कौन लोग हैं, वो कौन लोग हैं? तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया अहलुल्लाह अहलुल कुरानी अहलुल्लाहि व खासतु, ये कुरान वाले, कुरान पढ़ने वाले, ये अल्लाह ताला के खास हैं। तो ये तो बहुत मुबारक हस्तियाँ हैं। मैं समझता हूँ एक हदीस की रोशनी में इस वक्त बावजूद हमारी बदअमलियों के, बावजूद हमारे अल्लाह के हकामात के तोड़ने में, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को छोड़ने के बावजूद जो इस वक्त कायनात में ये जो निज़ाम चल रहा है इन्हीं हुफ़ाज की वजह से कल चल रहा है। क्योंकि हदीस में आता है इन्नल्लाह ताला, बच्चे एक मिनट खामोश हो जाओ, बच्चे खामोश हो जाए, खामोश हो जाए, खामोश हो जाए। हदीस में आता है इन्नल्लाह ताला ला यग़ज़िब, कि अल्लाह तबारक व ताला जब इंसान के बदअमलियों को देखते हैं कि किस तरह ये इंसान मेरा खा के, मेरी दी हुई नेमतों को इस्तेमाल करके, मेरे दिए हुए को पहन के और मेरे दिए हुए रिज़्क़ को खाकर आज मेरे खिलाफ बगावत पे उतरा हुआ है, मेरे नबी के तरीकों के मिटाने पे लगा हुआ है, तो ला यग़ज़िब, अल्लाह ताला का गुस्सा वजूद में आ जाता है। फतुसल्लिमुल मलाइकतु लिग़ज़बिही, तो जब फरिश्ते अल्लाह ताला को गज़ब की हालत में देखते हैं तो और ज्यादा इबादत करने लग जाते हैं। वैसे भी फरिश्ते हर वक्त अल्लाह की इबादत में है, गुनाह तो वो करते नहीं, मासूम है, तो उनमें मादा ही नहीं है। तो जब अल्लाह को गज़ब की हालत में देखते हैं तो वो और ज्यादा इबादत करते हैं। फिर भी अल्लाह का गुस्सा कम नहीं होता इंसानों की बदअमलियों को देख के। फ़इज़ा नज़रा इला हमलतिल कुरान, जब अल्लाह इन हुफ़ाज़े कुरान की तरफ देखता है तमला रिज़ा, देखना ही अल्लाह को राजी कर देता है। तो अगर ये आज हुफ़ाज़े कुरान ना होते और अल्लाह ताला का ये गज़ब बरकरार रहता तो मेरा कायनात का निज़ाम न चल सकता। तो मैं समझता हूँ कि जो इस वक्त कायनात का निज़ाम चल रहा है इन हुफ़ाज़ की वजह से चल रहा है। ये मामूली हस्तियाँ नहीं है, ये मामूली हस्तियाँ नहीं, बहुत मुक़द्दस हस्तियाँ हैं,
बहुत मुकद्दस हस्तियां, वीआईपी हैं। आज तो हम मुकद्दस उसे समझते हैं जिसके गाड़ियां, बंगले और पैसा, बैंक बैलेंस ज्यादा, हम कहते हैं बड़ा मुकद्दस है जी, बड़ा वीआईपी है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत के वीआईपी लोग ये हुफाज कुरान हैं। अभी हमें ये समझ नहीं आएगा, अभी हमें ये समझ नहीं आता। क्यों? कि हमारी नजरों पर मादियत के चश्मे चढ़े हुए, मादियत के। हम उसे बड़ा समझते हैं जिसकी गाड़ी बड़ी हो, उसे बड़ा समझते हैं जिसका बैंक बैलेंस बड़ा हो, कोठी बड़ी हो और उसका ओहदा और मनसब बड़ा हो, हम कहते हैं वो बड़ा है। जब ये हकीकत के चश्मे हट जाए, हकीकत सामने आएगी और ये मादियत के चश्मे हटेंगे, उस वक्त पता चलेगा कि ये हुफाज कुरान, इनका कितना अल्लाह ने मर्तबा रखा है। जब हुफाज कुरान इस दुनिया से जाने लगता है, आमिल कुरान, हाफिज कुरान जब इस दुनिया से जाने लगता है, तो उसका जो मंजर होता है, उसके पास जो फरिश्ते आते हैं उसकी रूह कब्ज करने के लिए, आकर उस हाफिज कुरान की रूह से मुखातब होते हैं। या अय्यतुहन नफ्सल हमीदा कानत फिल जसदिल हमीद, ए मुकद्दस रूह जो मुकद्दस जिस्म में हो, ए पाकीज़ा रूह जो पाकीज़ा जिस्म में हो, ए आला और अरफा रूह जो आला और अरफा जिस्म में हो, उखरुजी, बाहर तशरीफ लाइए। हाफिज कुरान की रूह पूछती है मुझे किधर ले जाते हो? तो फरिश्ते उसको दुनिया में खुशखबरी सुनाते हैं। अभी दुनिया से गया नहीं, हाफिज कुरान अभी दुनिया में है, सांसें अभी बाकी हैं। तो हाफिज कुरान को फरिश्ते वो खुशखबरी सुनाते हैं, अब शिरी बिरौह व रैहान, आपको खुशखबरी हो जन्नत के बागात की, आपको खुशखबरी हो जन्नत के महल्लात की, आपको खुशखबरी हो दूध की नहरों की, पाकीज़ा शराब की नहरों की, आपको खुशखबरी हो। और सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि रब्बिन राज़िन अन्का, कि आपका रब आपसे राजी हो चुका है। दुनिया के अंदर इन हाफिज कुरान को अल्लाह पाक अपनी रजा के परवाने अता फरमा देते हैं। और जब उस वक्त इस हाफिज कुरान की सबसे बड़ी तमन्ना, सबसे बड़ी ख्वाहिश यही होती है कि उखड़ता सांस उखड़ जाए, जिंदगी की जो बकिया सांसें हैं वो अभी से खत्म हो जाएं, ताकि मैं जाऊं अपने रब से मुलाकात कर लूं और अपनी जन्नत को देख लूं। अब देखो ये अल्लाह पाक ये किस वजह से एजाज दे रहे हैं? ये इसे हिफ्ज़ कुरान की वजह से। हाफिज कुरान को मामूली मकाम नहीं, मैं सिर्फ एक वाकया सुनाता हूँ, उस पर बात खत्म करता हूँ। मेरे पास एक दफा मेरे इदारे में एक शख्स अपने 2 बच्चे लेके आया। एक की उम्र 7 साल थी तो एक की उम्र 5 साल थी। कहने लगा जी इनको मैंने हिफ्ज़ कराना है। और बंदा कौन था? वो एक बहुत आला मर्तबे का पायलट था, यानी मुशर्रफ दौर की बात है, और मुशर्रफ का वो पायलट था। तो मेरे पास लाया कि जी मैंने इन 2 बच्चों को हिफ्ज़ कराना है। तो मैंने कहा जी हमारी तरतीब है कि हम 5 क्लास पास बच्चे को हम हिफ्ज़ में लेते हैं, तो आप ऐसा करें इनको पहले आप हिफ्ज़ करा लें, 5वीं करा लें, उसके बाद हमारे पास हिफ्ज़ के लिए ले आए। उन्होंने कहा जी मौलाना साहब हमने इनको हिफ्ज़ तो कराना है, ये माजरत इनको मैंने स्कूल पढ़ाना नहीं है। मैं बड़ा हैरान हुआ कि बज़ाहिर दुनियावी एतबार से इसका ऐसा मनसब है और मुझे कह रहे कि मैंने इनको स्कूल पढ़ाना नहीं। मैंने कहा वजह क्या है? कहने लगे कल मेरी मिसेस गई हैं, वो पीएफ का जो स्कूल होता है इनका, बहरहाल उस तरह का स्कूल था उनका बड़ा। कहने लगे मिसेस गई हैं तो उसने जाके वहाँ का जो माहौल देखा है ना, उसने मुझे आके कहा कि बच्चों को स्कूल से उठा लो, अगर बच्चों का दीन बचाना है तो मैंने बचाना है बच्चों का दीन, तो इसीलिए मैंने इन्हें स्कूल नहीं बिठाना। आप अगर बिठाएंगे तो आपकी मेहरबानी होगी, नहीं तो मैंने घर बिठा लूंगा, स्कूल नहीं भेजूंगा। बज़ाहिर मैं बड़ा मुतासिर हूँ। मैंने कहा यार इतना बड़ा मनसब है, दुनियावी एतबार से ये ओहदा है और वो भी स्कूल के अब ये इस अंदाज में नफ़ी कर रहा है, गोया कि वो कर असल में माहौल की नफ़ी कर रहा था जो वहाँ माहौल दिया जाता है। तो मैंने कहा अच्छा आपको कल मैं बताऊँगा। मैंने साथियों से मशवरा किया तो उन्होंने कहा जी ये हमारा उसूल कोई दीनों का उसूल तो नहीं है, खुद साख्ता उसूल है, हम ले लेते हैं बच्चे, वो एक जज्बे से आ रहा है तो हम पढ़ाते हैं। खैर मैंने उनके वो बच्चे ले लिए 2। अब उनका जो बड़ा बच्चा था वो उसने तकरीबन 2.5 साल में अपना हिफ्ज़ मुकम्मल कर लिया, 7 साल वाले बच्चे ने 2 से 2.25 साल में। लेकिन जो दूसरा बच्चा था तो वो नहीं चल पा रहा था।
मिसाल के तौर पे 5 पारे हिफ्ज किए तो फिर पीछे भूल गया, फिर कार साहब पीछे लगाते, बड़ी मुश्किल से तंग हो रहे थे, कारी साहबान बड़े तंग थे। मुझे बार बार कहें कि मौलाना साहब ये बच्चा नहीं चल रहा। मैं उसे बुला लूँ, उस पायलट साहब को, मुबश्शिर साहब उनका नाम था, मैंने कहा भाई ये बच्चा नहीं चल रहा। कहते हैं मौलाना आप चलाएं, या तो मैं आके आपको गिला करूं कि जी वक्त ज़ाया हो रहा है, बच्चे का वक्त ज़्यादा लग रहा है। मैं जब गिला नहीं कर रहा आप चलाएं इसको, फिर मैं छोड़ देता। फिर ऐसे काफ़ी दफ़ा ऐसे दरमियान में बात हो रही। एक दफ़ा वो साथीज़ा भी तंग हो गए और मुझे भी उन्होंने ये किया, तो मैंने उसे बुला लिया। मैंने कहा आज इससे हतमी बात करता हूँ। मैंने कहा भाई देखो, दूसरे बच्चे जिसने करना था उसने कर लिया हिफ्ज, अब ये नहीं चल पा रहा। कोई हिफ्ज करना हर बच्चे पर भी फर्ज वाजिब नहीं। मैं अपने तौर पे मैं उसको समझा रहा हूँ भी हर बच्चे का हिफ्ज करना कोई लाजमी नहीं है, फर्ज नहीं है। आपने कोशिश की, नहीं चल पा रहा, अल्लाह आपको अजर इसका देगा, लेकिन अब नहीं कर पा रहा तो इसको छोड़। कहते मौलाना चाहे इसके 20 साल लग जाए ये हिफ्ज करेगा, ये इस कुरान के लिए मैंने इसे छोड़ा है। मैंने कहा वजह बताए, इतना मुसर क्यों है? आप इसको किसी और फन में डालें, किसी और तालीम दिलवा दे, इसमें नहीं चल पा रहा, आपने कोशिश की। कहते नहीं जी बस मैं इसको हिफ्ज़ी कराऊंगा। मैंने कहा वजह बता दे, चले मुझे मुतमैन कर दे। कहने लगा मौलाना साहब क़यामत के दिन, वो उसका तीसरा बेटा अभी वो चलना शुरू हुआ था, वो मदरसे छोड़ गया था वो भी फिर बाद में। कहते मौलाना साहब जब क़यामत के दिन मेरे बड़े बेटे को ताज पहनाया जाएगा वहां, तो मेरा बेटा छोटा वो अपने बड़े भाई को हसरत से क्यों देखे? और उस दिन अगर ये मुझसे पूछ ले कि बाबा अगर 2-4 साल और सब्र कर लेते तो ये सादत मुझे भी मिल जाती, तो मैं उस दिन अपने इस बच्चे को क्या जवाब दूंगा? इसीलिए ये अब हाफिज बनेगा, चाहे इसके 20-25 साल लग जाए, हाफिज बनेगा। बस अब मैं शर्मिंदा हो गया। मैंने कहा यार इस बंदे का इतना बड़ा जज्बा, फिर हमने छोड़ दिया। खैर अल्लाह ने किया, उसका वो बच्चा भी हाफिज बन गया, तीसरा भी बन गया, फिर आलिम भी बन गया, माशाल्लाह अपने पढ़ा भी रहे हैं, मुफ्ती भी बन गए हैं। ये पुरानी बात है। तो बहरहाल आज हम चाहते हैं ना कि एक बच्चे को हम हाफिज बना। मैं कहता हूँ नहीं बनाना है तो सबको ये सादत है, ये कोई मामूली मुकाम नहीं है। अगर एक कहते हैं ना जी एक को हाफिज बनाएंगे चले हमारे लिए, नहीं, वो दूसरे बच्चे उनका क्या कसूर है कि हम उनको सादत क्यों नहीं दे रहे हैं? सब बच्चों को हम हाफिज बनाएं, बच्चा जो भी बनाएं आगे उनकी तालीम जारी करें। अल्लाह तबारक व तआला इस कुरान के मकाम को हमें समझने की और उसके मुताबिक हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।